में आज पहली बार एक मंच पर राहुल गांधी और अखिलेश यादव साथ होंगे। अब से थोड़ी देर बाद लखनऊ में राहुल और अखिलेश प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद दोनों लखनऊ में रोड शो भी करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक पोस्टर भी जारी होगा जिसका नारा है यूपी को ये साथ पसंद है। अब सवाल यह है कि क्या वाकई यूपी को ये साथ पसंद आएगा। इसी पर बहस करने के लिए हमारे साथ खास पैनल मौजूद है। स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय उपाध्याय जी और अनुज गुप्ता जी। लखनऊ से बीजेपी नेता दयाशंकर सिंह हमारे साथ बने। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। और इसके साथ हमारे साथ इंडिया न्यूज पर रिपोर्टर्स हमारे जुड़ेंगे। अरविंद चतुर्वेदी होंगे लखनऊ से और दिल्ली से हमारे साथ जुड़ेंगे रजत राकेश टंडन कांग्रेस दफ्तर से। हम बहस की शुरुआत करें उससे पहले आपको वो पोस्टर दिखाते हैं जो आज रिलीज होने वाला है। ये देखिए, राहुल गांधी और अखिलेश यादव की तस्वीर के साथ ये पोस्टर आज जारी होगा। उत्तर प्रदेश को ये साथ पसंद है। प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी मंच से ये दोनों युवा लीडर्स करेंगे जिस पर नजर रहेगी। 1 बजे का समय मुकर्रर किया गया है, वक्त मुकर्रर किया गया है जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। और दोनों तरफ इन युवा नेताओं की तस्वीर के साथ ये नारा दिया गया है जिसके साथ उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक साथ चुनावी रण में उतरने वाले हैं। सबसे पहले रुख करते हैं लखनऊ का। अपने संवाददाता अरविंद चतुर्वेदी के पास चलते हैं। अरविंद जी, बताइए कितने समय बाद वहां पर ये कार्यक्रम जो है वो शुरू हो जाएगा, नजरें किस चीज पर रहेंगी, कितने लोग आने वाले हैं, सब कुछ बताइए। वो 1 बजे का दिया गया था और सिर्फ उनके आने का इंतजार किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम के नेतृत्व में जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं की जो टीम है वो अंदर ताज होटल में पहुंच चुकी है। उसमें जूही सिंह है, उसमें राजेंद्र चौधरी है, उसमें अहमद हसन है, उसमें सुनील सिंह साजन है। ये सारे के सारे लोग अंदर पहुंच चुके हैं। अब इंतजार किया जा रहा है मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के आने का और राहुल गांधी के आने का। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं कि यहां पर वो मसौदा पेश किया जाएगा जो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस लागू करने का काम करेगी। किस तरीके से ये लोग जनता के बीच में जाएंगे, इसके बारे में ये दोनों लोग साझा मंच से घोषणा करेंगे। और उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण बात है मैत्रेयी, वो ये है कि पुराने लखनऊ में इनका रोड शो हो रहा है जहां पे बहुतायत अगर आप देखें तो मुस्लिम बाहुल्य इलाका है वो। और उसके अलावा अगर हम आपको एक बात और भी बता दूं कि व्यापारी बड़ी संख्या में उस इलाके में रहते हैं। तो ये संदेश देने की कोशिश की जा रही समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की तरफ से कि सभी लोगों को साथ लेकर चलने का जो मादा है वो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में है। और इसीलिए उन्होंने इतना बड़ा गठबंधन किया है और उनकी नजर सिर्फ 2017 के विधानसभा चुनाव पर ही नहीं है, 2019 को भी वो लक्ष्य बनाकर देख रहे हैं। बिल्कुल, तो 2019 को लक्ष्य बनाकर देख रहे हैं, खासकर राहुल गांधी, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि अगर केंद्र तक पहुंचना है तो यूपी से ही रास्ता तय करना पड़ता है। अजय सर, पहला सवाल आपसे, आपको क्या लगता है कि क्या इस गठबंधन से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को बड़ा फायदा होगा और क्या इस गठबंधन से बीजेपी को और बीएसपी को बड़ा नुकसान होगा? देखिए, जहां तक इस गठबंधन का सवाल है तो ये निश्चित तौर पे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के साथ आने पर और जिस ढंग से समाजवादी पार्टी में पिछले महीने जो कुछ भी घटनाएं घटी उसमें अखिलेश का कद बढ़ा है। तो अगर अखिलेश का कद बढ़ा है और कांग्रेस भी उसके साथ आ गई है तो ऐसा लगता है कि इससे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को फायदा मिलेगा। और ये फायदा कितना मिलेगा, किस हद तक मिलेगा, ये देखने की बात है। क्योंकि अभी भी मैं देख रहा हूं कि कुछ सीटें कहीं न कहीं किसी न किसी कोने में बाकी हैं और अभी टिकट नहीं बंट पाए हैं पूरी ढंग से। तो ये टिकटों के बाद भी डिपेंड करेंगे क्योंकि इस बार के चुनाव में प्रत्याशी भी मायने रखेगा। ऐसा नहीं है कि केवल पार्टियां किसी को भी टिकट दे देंगी और जिता लाएंगी, क्योंकि हर पार्टी लगभग बराबरी के साथ इस बार के चुनाव में मैदान में है। तो अगर बराबरी के साथ है तो जिसके पास भी 2% 4% का हासिला बढ़ेगा वो मेरे ख्याल से बहुत ही स्ट्रांग पोजीशन में होगी। और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के आने से ये लोग अगर मिलकर चुनाव लड़ते हैं और जैसा कि अभी साफ हो जाएगा कुछ देर में, तो इसका फायदा इन दोनों पार्टियों को मिलेगा।
अच्छा, ये सवाल अनुज सर आप बताइए कि कितना बड़ा नुकसान बीजेपी के लिए हो सकता है। हालांकि कल जब घोषणा पत्र जारी कर रहे थे अमित शाह तो वो इससे भी बिल्कुल भी पर्टर्ब नहीं लग रहे थे और वो ये भी कह रहे थे कि कुछ दिन पहले ही राहुल गांधी जो है अखिलेश के कामों की समीक्षा कर रहे थे और कह रहे थे अच्छे लड़के वो है लेकिन काम उतना नहीं कर पाए हैं। तो क्या लगता है बीजेपी को कितना नुकसान हो सकता है? राजनीतिक नफा नुकसान तो ये जब होली के पहले नतीजे आएंगे तब पता लगेगा। लेकिन मुझे लगता है कि मोदी नाम के टॉनिक का असर जी मुंबई में आप देखिए क्या हो रहा है कि शिवसेना और बीजेपी अलग हो जा रहे हैं। यानी बीजेपी उस टॉनिक से इतनी फूल के ताकत पा रही है कि वो उसके पुराने सहयोगी जा रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में जो दो परिवार पिछले 50 वर्षों से एक दूसरे के विरोध की राजनीति करते थे, नेहरू परिवार और मुलायम सिंह यादव का परिवार, तो वो उन दो बड़े परिवारों को एक होना पड़ रहा है। ये मोदी टॉनिक का असर है। अब इन दोनों के एक होने के बाद यदि हम लोकसभा के नतीजों के हिसाब से देखना चाहें तो भी 14.25% वोटों की बढ़त बीजेपी के पास, मोदी के पास छूट जाती थी। यानी लगभग 1 करोड़ 12 लाख वोटों की। उसमें कितना गैप भर पाते हैं? फिर देखिए मुलायम सिंह जी आज इस जो गठबंधन अभी हो रहा है इसको पूरा आशीर्वाद उनका है या नहीं वो भी मुझे मालूम नहीं है। लेकिन इतना तय है कि दो युवा एक साथ आ रहे हैं और प्रदेश के युवाओं को अपनी ओर आकर्षित करने की पूरी कोशिश करेंगे। उनके बॉडी लैंग्वेज पे और फिर जो रोड शो होगा उसमें जैसा जन समर्थन उनको दिखेगा उसका असर वो उत्तर प्रदेश पर डालने की पूरी कोशिश करेंगे। और जहां तक अभी आप लोकसभा चुनाव की भी बात कर रहे थे, ये गिव एंड टेक है। राहुल गांधी यहां उत्तर प्रदेश बिल्कुल जाहिर है कि और लोकसभा अपने लिए लेना चाहेंगे। बिल्कुल दूरगामी परिणाम भी देख रहे हैं राहुल गांधी। उनको लग रहा है कि 2019 में भी इसका खासा असर पड़ने वाला है। अमित शाह के बारे में हम बात कर रहे थे। अमित शाह से जब इस गठबंधन के बारे में पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा, पहले ये सुनिए। बिहार का गठबंधन और उत्तर प्रदेश के गठबंधन में बहुत अंतर है। मानो कोई भी संख्या है 3 के अंदर शून्य को प्लस कर दीजिए तो जवाब 3 ही आता है। सपा प्लस कांग्रेस का जवाब सपा ही आता है। हमारे साथ बीजेपी के लीडर भी इस वक्त जुड़े हुए हैं लखनऊ से, दयाशंकर सिंह। दयाशंकर सिंह जी, आपसे सीधा सवाल है कि क्या लगता है आपको इस गठबंधन से नुकसान होगा आपको? दयाशंकर दुबे जी माफ कीजिएगा जी मैं ये एक ही बात स्पष्ट करना चाहूंगा जी कि जैसे आपस में ये दोनों लोग महान नेता बैठे हैं और एक दूसरे को कह रहे हैं अच्छे लड़के, इन दो अच्छे लड़कों ने मिलकर के एक इतना बड़ा बवंडल कर दिया कि पूरा उत्तर प्रदेश की जनता के सामने की ये अवसरवादिता का खेल है और कुछ भी नहीं है। ये जब जरूरत पड़ती है केंद्र के अंदर, जब जरूरत पड़ती थी कांग्रेस को तो हमेशा समाजवादी पार्टी आके उनकी मदद करती थी और अब इनको मदद करने आए हैं। लेकिन जहां तक असर की बात है तो मैं आपको सीधा कहूं कि इन सबके सबको, पूरे दल जितने बैठे हैं सबके सबको मोदी जी की फोबिया हो रखी है और उसी के लिए जोड़ तोड़ करके येन केन प्रकार इस चुनाव पर असर डालने की कोशिश करते हैं। आपको याद होगा जब इनका रजत जयंती समारोह हो रहा था तो उसमें इन्होंने कहा था कि हमारा उद्देश्य भाजपा की सरकार बनने से रोकना है और वही कार्रवाई करने के लिए पूरी तरह से कर रहे हैं। अभी तक इनका गठबंधन क्लियर नहीं हुआ और अवसर पा करके ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी के तरह से एक दूसरे के साथ जुड़े, इनको रोके, लेकिन इसका कोई असर पड़ने वाला नहीं है। सर एक चीज आपसे पूछना चाहूंगी, बैठे हैं पैनल पर सुनकर के देख के बड़ी खुशी हुई। ये अच्छी तरह से जमीनी हालात को जान रहे हैं, अब कोई असर नहीं पड़ेगा और ये धराशायी होकर रहेंगे। लेकिन सर आपसे एक बात जानना चाहेंगे। आपने अवसरवादिता की बात कही, लेकिन बीजेपी में जिस तरह से इस बार बाहरी लोगों को टिकट दिया गया है, जिस तरह से टिकट बंटवारे को लेकर अंदर ही बहुत ज्यादा संतुष्टि नहीं है, असंतुष्ट है लोग, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? अवसरवादिता वहां नहीं है? बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लखनऊ में कल थे। हमारा संकल्प जो है वो दिखावे का मैनिफेस्टो नहीं था, संकल्प को उन्होंने कह दिया। अब मैं आता हूं आपके उस सवाल के ऊपर कि हमारा अंदरूनी, तो ये जब भी टिकट बढ़ता है हर पार्टी में थोड़ी बहुत नीचे ऊंचे गुंजाइश होती है, लोग जिनको नहीं मिलता है वो होते हैं और ये कोई स्वाभाविक प्रक्रिया है। मैं भी कल को कोशिश करूंगा, मान लीजिए नहीं होता है नहीं, लेकिन बीजेपी में जो कार्यकर्ता है, जो लोग हैं, उनका कहना है कि बाहरी लोगों को टिकट दिया गया। मैं इसकी बात कर रही हूँ सर।
बाहरी लोग जब आ गए पार्टी में, पहले हम भी कहते थे कि वो बाहरी है, मैं भी कह रहा हूं, मैं खुद कह रहा हूं, लेकिन जब बाहरी लोग आ गए और पार्टी शीर्ष नेतृत्व ने फैसला कर लिया, सोच विचार हो गया, वो हमारे परिवार के सदस्य हैं, कोई बाहरी नहीं है, जिनको टिकट दिया गया है, जीत की संभावनाओं को तलाशते हुए उन्हें टिकट दिया गया है। ये लोग जो आपस में एक दूसरे के साथ गठबंधन कर रहे हैं, इनको सीधा सीधा मैं कहूंगा कि ये जीतने के लिए नहीं कर रहे, ये अपनी जमीन बचाने के लिए कर रहे हैं। तो बीजेपी के टिकट जो बाहरी लोग आए हैं उनको अपना बना के देना, वो ये सुनिश्चित करना है कि विजय इस बार हमारी होगी और उत्तर प्रदेश में सरकार भाजपा की होगी। चलिए, हमारे साथ हमारे संवाददाता रजत राकेश टंडन भी जुड़े हुए हैं दिल्ली के कांग्रेस ऑफिस से। रजत, ये बताइए कि जब चुनावी रण में प्रचार के लिए कदम रखा था कांग्रेस ने, तो हमें याद है कि किस तरह से वो बड़ी सी बस तैयार की गई थी और उस पर टाइटल लिखा गया था 27 साल यूपी बिहार, बड़े बड़े दिग्गज नेता उसमें सवार हुए थे और चुनाव का प्रचार का आगाज किया था। अब उस जिससे शुरुआत की थी उससे पीछे हटना पड़ रहा है। ये बताइए, जितने बड़े नेता अब उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार के लिए कदम रखेंगे अब इस गठबंधन के बाद, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, उनके लिए कितना मुश्किल होगा इस लाइन से अलग हट के प्रचार करना, और अब किस तरह से प्रचार में वो आगे बढ़ेंगे? देखिए, पहले सवाल का जवाब ये है कि जब राहुल गांधी ने किसान यात्रा शुरू की थी तब ये नारा दिया था 27 साल यूपी बिहार। शीला दीक्षित को सीएम कैंडिडेट के रूप में आगे रखा था। 30 दिन तक ये यात्रा चली, लेकिन उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुई, डिमोनेटाइजेशन हुआ, तो उसके बाद कांग्रेस को लगा कि शायद उतने सीरियस कैंडिडेट 403 सीट्स पर नहीं है, और अगर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अलग लड़ती है तो माइनॉरिटीज का जो वोट बैंक है वो स्प्लिट होगा, उसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला। इस अलायंस की आप कह सकते हैं जो उपज है वो उपज है माइनॉरिटी वोट बैंक, और कैसे बीजेपी को रोका जाए उत्तर प्रदेश के अंदर। इसलिए दोनों ही पार्टियां साथ आई और कांग्रेस को 105 सीटें मिली। रायबरेली एमएससी सीट पर अभी भी एक द्वंद बना हुआ है, कांग्रेस चाहती है 10 सीटों पर लड़े, लेकिन ओवरऑल 105 सीटें मिली, जिसकी अपेक्षा नहीं थी कांग्रेस पार्टी को भी। रहा दूसरा सवाल कि कैसे कैंपेन होगा, तो राहुल और अखिलेश, जैसे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, रोड शो हो रहा है, अगले मार्च तक का जो भी शेड्यूल है वो खुद प्रशांत किशोर देख रहे हैं। यानी आप कह सकते हैं अखिलेश यादव और राहुल गांधी किशोर दरअसल डिसाइड कर रहे हैं कि किस तरह से चुनाव का प्रचार आगे बढ़ेगा। बहरहाल कुछ ही देर बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है। तस्वीरें हमने आपको दिखाई, नरेश अग्रवाल पहुंच चुके हैं, थोड़ी देर में राहुल गांधी, अखिलेश यादव दोनों यहां पे पहुंच जाएंगे और क्या कहेंगे, किस तरह से एक दूसरे को प्रोजेक्ट करेंगे, खासा नजरें इस पर होंगी। यहाँ पर रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, चर्चा जारी। लखनऊ में पहली बार राहुल गांधी और अखिलेश यादव मंच साझा करने वाले हैं। चुनावी गठबंधन के बाद अब पहली बार लोगों को संबोधित करेंगे, नया मंत्र देंगे, पोस्टर जारी करेंगे और अखिलेश होंगे सीएम उम्मीदवार इस गठबंधन के। इसको लेकर भी घोषणा की जा सकती है। दोनों एक ही तरह के कपड़े के कॉम्बिनेशन में भी नजर आ रहे हैं, एकदम एक जैसे भाई भाई लग रहे हैं दोनों इस गठबंधन पर, एकदम एक जैसे परिधान में भी नजर आ रहे हैं दोनों, एक तरह की बॉडी लैंग्वेज में नजर आ रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी 3 साल उनसे बड़े हैं, बड़े भाई होने चाहिए, लेकिन सीट लेते समय अखिलेश बड़े भाई बन गए वहां पर। अच्छा, ये जो पोस्टर है इसकी अगर बात करें, यूपी को ये साथ पसंद है, ये जैसे ही, हालांकि थोड़ा हास्यास्पद है, जैसे ही इस नारे की बात करते हैं तो सीधे वो बॉलीवुड का गाना याद आ जाता है सर। तो ये बताइए कि क्या प्रशांत किशोर की रणनीति जो है, ऐसा लगता है कि उनको क्या लगता है, क्या रणनीतिकार हैं, उनके ऊपर फिल्मों का बहुत ज्यादा असर है, या उनको लगता है लोगों पे इतना असर है कि तुरंत हिट करेगा ये नारा? हाँ, बिल्कुल यही सोच है, क्योंकि देखिए आजकल जो विज्ञापनों के जिंगल वगैरह बनाते हैं वो भी फिल्मी लाइनों के आसपास रखते हैं ताकि धुन बन सके उस पर, और उन्हें लगता है शायद ये लाइन चढ़ जाए। अच्छा, से बताइए, दोनों जिस तरह से मिले, जिस तरह की बॉडी लैंग्वेज नजर आ रही है, हंस हंस के दोनों बात कर रहे हैं, बुके एक्सचेंज कर रहे हैं, ऐसा नहीं लगता कि कुछ ही दिन पहले एक दूसरे पे कटाक्ष कर रहे थे? देखिए, राजनीति ने अक्सर, चाहे कितना भी सेंसिटिव और संवेदनशील आदमी हो, मोटी चमड़ी धीरे धीरे एक्वायर कर लेता है। कल उसने क्या कहा ये पूछिए नहीं आज की राजनीति में, आज जो कुछ वो कह रहा है वही मायने रखता है। कल क्या कहेगा इसका भी कोई हिसाब किताब नहीं होता है। अभी कुछ देर पहले हम लोग लोकसभा चुनाव में, इन चुनाव और इस गठबंधन के
असर की बात कर रहे थे। मेरा ये मानना है कि ये विधानसभा का चुनाव 2017 का विधानसभा चुनाव है जी। इसका क्या असर 2019 के विधानसभा चुनाव बिल्कुल, तो ये होगा, नजरें आगे ये भी होंगी। सबसे पहले तो गठबंधन का असर 2017 के इस चुनाव में, आगामी चुनाव में क्या होगा और आगे क्या होगा, चर्चा जारी है। रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक ले, फौरन लौट रहे हैं। यादव, आपको बता दें कि पहली बार मंच साझा कर रहे हैं ये दोनों युवा नेता और इसी मंच से अब चुनावी रण में प्रवेश करेगा ये गठबंधन, यानी कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस। तो राहुल गांधी और अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस बस शुरू ही होने वाली है। मंच पे पीछे क्या नारा दिया जाएगा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ये साफ नजर आ रहा है। काफी कुछ एक जैसे नजर आ रहे हैं दोनों बड़े नेता। आज के इस जिस तरह से बात कर रहे थे कि दोनों का जो परिधान है वो भी एक है। गोष्ठी की शुरुआत की जाए, कांग्रेस और सपा की अलायंस का एक थीम सॉन्ग जो दोनों गठबंधन के दलों ने बनाया है, 60 सेकंड के लिए हम उसे शुरू करेंगे। तो इस गठबंधन का थीम सॉन्ग है, उससे आगाज होगा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का। जैसे कि अभी अनाउंसमेंट हमने सुना इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। हेलो, मैं अब अनुरोध करूंगा सब पत्रकार, सब छायाकार बंधुओं और फोटोग्राफर से कि वो इस पत्रकार गोष्ठी की गरिमा को समझें और कृपया आप अपना स्थान ग्रहण करें। दोनों नेताओं ने जो आपने कहा वो आपकी बात स्वीकारी है। कृपया करके जहां जहां जो फोटोग्राफर साथी हैं वो कृपया बैठ जाएं ताकि हम इस कार्यक्रम को चला सकें। जो आगे मित्र खड़े हैं उनसे भी अनुरोध है आप कृपया बैठ जाएं ताकि इस कार्यक्रम को हम सुचारू तौर से चला सकें। एक साथी की वजह से बहुत शुक्रिया। दोनों उत्तर प्रदेश की माटी के नौजवान बेटों का इस पत्रकार गोष्ठी में स्वागत, और मैं बगैर किसी औपचारिकता के अनुरोध करूंगा कांग्रेस उपाध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी से कि वो अपनी बात कहेंगे। पहले आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत। मीडिया के हमारे मित्र, दोनों पार्टियों के नेता, कार्यकर्ता और उत्तर प्रदेश की जनता जो इस कार्यक्रम को टेलीविजन पे देख रही है, मैं आप सबका दिल से स्वागत करना चाहता हूं और नमस्कार करना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश शब्द में पहला शब्द उत्तर है। ये जो हमारी पार्टनरशिप बनी है अखिलेश और मेरी, समाजवादी और कांग्रेस की और यूपी की जनता की, ये एक जवाब है। हिस्ट्री में उत्तर प्रदेश ने अलग अलग समय देश को, दुनिया को जवाब दिया है। 1857 में जब इस देश में कंपनी राज था, उत्तर प्रदेश की सब प्रोग्रेसिव फोर्सेस मिली, एक साथ खड़ी हुई और उन्होंने कंपनी राज का जवाब दिया। उसी प्रकार आज हम क्रोध की राजनीति, कंपनी को
हिंदुस्तान के धन देने की राजनीति का जवाब दे रहे हैं। एक प्रकार से गंगा और यमुना का यहां पे मिलन हो रहा है। प्रगति की सरस्वती, प्रोग्रेस की सरस्वती इस मिलन में से निकलेगी। मोदी जी के शब्दों में ये ट्रिपल पी है, प्रोग्रेस, प्रोस्पेरिटी एंड पीस। इस गठबंधन से यूपी की जनता को शक्ति मिलेगी, यूपी में भाईचारा फैलेगा, प्रगति होगी और ये प्रदेश तेजी से आगे जाएगा। मुझे पर्सनली बहुत खुशी है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में एक गठबंधन हो रहा है। मैंने पहले भी कहा था कि अखिलेश और मेरी पर्सनल रिलेशनशिप है, पॉलिटिकल रिलेशनशिप तो है मगर पर्सनल रिलेशनशिप भी है, और मैं खुशी से आज कह रहा हूं कि हमारी पर्सनल रिलेशनशिप और पॉलिटिकल रिलेशनशिप गहरी हो रही है। आप सबका धन्यवाद। अखिलेश। आदरणीय अखिलेश यादव जी। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल जी का मैं स्वागत भी करता हूं। जहां उन्होंने बात छोड़ी वहीं से बात को मैं शुरुआत करता हूं। लोकसभा में साथ साथ रहे, कई बार कार्यक्रमों में मिलने का मौका मिला। हम एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन खुशी की बात यह है कि अब हम दोनों लोगों को मिलकर के काम करने का मौका मिल रहा है। उत्तर प्रदेश बड़ा प्रदेश है, आबादी के हिसाब से तो बड़ा है ही है, लेकिन कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश देश को रास्ता भी दिखा देता है। प्रधानमंत्री यहीं से निकल करके जाते हैं, और जैसा कि अभी कहा कि ये प्रोग्रेस का अलायंस है, प्रॉस्पेरिटी का अलायंस है। जो 3 पी की बात कही, चौथा पी मैं जोड़ देता हूं। ये पीपल्स अलायंस बन करके उभर के आएगा, क्योंकि लोग चाहते हैं कि ये अलायंस सफल हो उत्तर प्रदेश में। मैं भरोसा दिला सकता हूं कि जिस रफ्तार से तरक्की और खुशहाली, जिस रफ्तार से काम हुआ है उत्तर प्रदेश में, आज कांग्रेस पार्टी और राहुल जी के आ जाने के बाद और तेजी से काम होगा। क्योंकि किसी को शक नहीं है कि आने वाले समय में 300 से 5 सीटें समाजवादी और कांग्रेस अलायंस मिलकर के जीतने जा रहे हैं। काम तेजी से होगा, लोगों के बीच में भरोसा पैदा होगा। जो राजनीति बांटने की है, जो राजनीति दूर रखने की है, कम से कम कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी मिलकर के लोगों के बीच में भरोसा पैदा कर करके इनको साथ लेके चलने का काम होगा। क्योंकि बात आज से होगी ज्यादा, इसलिए मैं बहुत लंबी बात नहीं करना चाहता हूं। साइकिल के साथ हाथ हो और हाथ के पास साइकिल हो तो सोचिए रफ्तार कितनी होगी। और ये 2 पहिए हैं, उम्र में भी ज्यादा फासला नहीं है। अगर साइकिल के 2 पहिए हैं तो हम और राहुल जी यहां बैठे हुए 2 पहिए हैं, बन करके तेजी से आगे बढ़ाएंगे चीजों को। ये विकास का भी पहिया है, खुशहाली के भी पहिए हैं ये। और जो लोग सोचते हैं कि भाईचारा पे कहीं न कहीं सवाल खड़े कर देते हैं कुछ लोग, ये अलायंस लोगों के बीच में प्रेम, सद्भावना, आपस में मिलने का सद्भाव बढ़ाने का काम करेगा। आज शुरुआत है, चुनाव में भी कम समय है, कोई ज्यादा समय नहीं है। उत्तर प्रदेश का पहली बार ऐसा चुनाव होने जा रहा है जहां लोग मन बना करके बैठे हैं कि वोट किसको देना है। उन्होंने मन में तो सरकार बना ली है, कम से कम उन लोगों को जवाब देने का मौका मिलेगा जिन्होंने लोगों को लाइन में खड़ा कर दिया। लोग फिर एक बार लाइन में खड़े होंगे, और जिन्होंने नोटबंदी का नारा देकर के लोगों को तकलीफ और परेशानी दी, उस परेशानी और तकलीफ के खिलाफ वोट डालने का काम करेंगे। ये प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश है, देश को भी यहां से संदेश जा रहा है। मैं यहां पर आप लोगों के सामने और आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश की जनता का भी धन्यवाद दूंगा, और देश में जो संदेश जा रहा है, मैं ये कह सकता हूं
कि आने वाले समय में राहुल जी और हम मिल करके देश को खुशहाली और तरक्की के रास्ते पर ले जाने का काम करेंगे, वहीं उत्तर प्रदेश को और तेजी से आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मेरा आपसे एक अनुरोध है, अगर आप सबको मौका मिलेगा कृपया करके हाथ खड़ा कर लें और हम आपको और अपना जब आऊंगा तो नाम बताएं। बालकृष्ण जी, विल स्टार्ट विथ यू। I'll just pass on the mic. हेलो राहुल जी आपसे मेरा सवाल है। राहुल जी प्लीज, मैं श्रीवास्तव जी यूएनआई से आप पूछ लें, पर मेरा आपसे अनुरोध है इसके बाद ठीक जिस व्यक्ति का नाम लिया जाए वो पहले पूछ लेंगे तो चल पड़ेगा, पर आप वरिष्ठ हैं इसलिए आप पहले पूछें। यूएनआई से श्रीवास्तव जी। सुरजेवाला जी बालकिशन जी से पूछा लेंगे प्लीज। राहुल जी मेरा सवाल राहुल जी से है। मैं नरेंद्र श्रीवास्तव हूं, यूएनआई नहीं लखनऊ में। आपने एक नारा दिया था 27 साल यूपी बेहाल। उस 27 साल में करीब 13 साल समाजवादी पार्टी का शासन रहा इस प्रदेश में। क्या आज भी आप उस नारे पर कायम हैं? यदि कायम है तो समाजवादी पार्टी को कितना जिम्मेदार मानते हैं यूपी बेहाल के नारे से? कांग्रेस पार्टी का लखनऊ में एक वर्कर्स का सम्मेलन हुआ था और उस सम्मेलन में मैंने अखिलेश जी के बारे में कहा था कि अखिलेश अच्छा काम कर रहा है, अच्छा लड़का है, मगर उसे काम करने नहीं दिया जा रहा है। अखिलेश ने पूरी कोशिश की और हम चाहते हैं कि जो युवा की थिंकिंग है वो तेजी से यूपी में आगे बढ़े, इसीलिए हम अखिलेश के साथ अलायंस कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के दो रोल हैं। एक उत्तर प्रदेश में अपने आप को मजबूत करना और दूसरा देश में कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा है उसको फैलाना। हम क्रोध की राजनीति, गुस्से की राजनीति को रोकना चाहते हैं। इस राजनीति से देश को नुकसान हो रहा है, जनता को चोट पहुंच रही है, इसलिए हमने अलायंस किया है। हम मिलकर लड़ेंगे और यहां पर कांग्रेस पार्टी की, समाजवादी की सरकार आएगी, युवाओं की सरकार आएगी, प्रगति की सरकार आएगी। सर बालकृष्ण जी, मैं बालकृष्ण हूं, इंडिया टीवी और आज तक से। राहुल जी राहुल जी आप अपने ही किसी और मित्र को सवाल पूछने देंगे? मैं पीछे भी आऊंगा, मैंने नोट कर लिया। राहुल जी, मैं बालकृष्ण हूं, आज तक और इंडिया टीवी से कहा सचा में यहां। मेरा सवाल यह है कि इस बात में कितनी सच्चाई है कि आप गठबंधन दरअसल समाजवादी पार्टी से नहीं बल्कि अखिलेश यादव के साथ करना चाहते थे और आप इस बात का इंतजार कर रहे थे आप लोग कि समाजवादी पार्टी में जो कुछ हो रहा है, घमासान मचा हुआ, वो शांत हो जाए, अखिलेश यादव के हाथ में बागडोर आ जाए, उसके बाद ये गठबंधन हो। और उसमें आपने पीछे से मदद भी करी। जब ये मामला चुनाव आयोग पहुंचा था तो कपिल सिब्बल जी गए थे अखिलेश जी की तरफ से। और अखिलेश जी, आपसे सवाल यह है कि जब काम बोलता है 5 साल राज करने के बाद, क्यों आपको महसूस हुई, जरूरत हुई कि गठबंधन किया जाए? ये जैसे मैंने कहा, अखिलेश और मेरा रिश्ता है, दोस्ती है, वो अलग बात है। हम युवाओं को, यूपी के युवाओं को एक रास्ता देना चाहते हैं, एक ऑप्शन देना चाहते हैं। नई तरीके की राजनीति, समाजवादी पार्टी की आइडियोलॉजी है, कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी है,
सिमिलैरिटीज हैं, डिफरेंसेस हैं। हम सिमिलैरिटीज पर चुनाव लड़ रहे हैं। हम चाहते हैं कि सिमिलैरिटीज पर हम चुनाव लड़ें और थोड़ा कॉम्प्रोमाइज दोनों को करना पड़ेगा, मगर हम ये कॉम्प्रोमाइज उत्तर प्रदेश के भविष्य के लिए और खास तौर से उत्तर प्रदेश के युवा के लिए हम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि जो क्रोध आरएसएस और बीजेपी फैला रहा है, जो झूठे वायदे आरएसएस और बीजेपी यूज कर रहे हैं, इनका प्रयोग कर रहे हैं, उनका हम मुकाबला करें। इसलिए हम एक साथ आए हैं। ये हमारा लक्ष्य है। क्या आप इंतजार करेंगे कि अखिलेश यादव के हाथ में बागडोर पूरी तरह से आ जाए समाजवादी पार्टी की? ये सवाल तो मुझसे पूछते आप। ये देखिए, जो नारा 27 साल का इनका था, तो ये भी तो हो सकता है कि 27 साल खुशहाली के साल हो, और जहां काम बोलता है, और अगर ये नारा हो कि यूपी को 7 पसंद है और काम बोलता है, दोनों मिल जाएं, तो सोचो क्या होगा। काम तो बोल ही रहा है, क्योंकि आप बोल रहे हो इस बात को। अगर आप काम ना बोले होते तो शायद मैं इस बात का जवाब न दे पाता। काम बोलता है, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई बात बिल्कुल पक्की रहे, चूक ना हो जाए। आपके बगल में साथी बैठे, उन्होंने एक बार मुझसे पूछा था खेल के बारे में, तो इसलिए मैंने कहा कि कोई चीज चूक में न रह जाए, इसलिए जब 100% हम सरकार में आ ही रहे हैं, तो अब कांग्रेस पार्टी भी साथ है, राहुल जी भी साथ हैं, और न केवल हम दो दल, बल्कि प्रदेश की किसान, मजदूर, नौजवान ये देख रहे हैं कि यही सरकार आए। क्योंकि अच्छे दिन वालों ने तो अच्छे दिन दिखाई नहीं। वो अच्छे दिन किसी ने देखे हो तो बताओ। सर्दी देख ली, गर्मी देख ली, बरसात देख ली, सब कुछ देख लिया। कल भी घोषणा पत्र देख लिया उनका। तो बताओ कहीं अच्छे दिन देखे हो तो बताओ किसी ने। अब वो तो सवाल आपने उठा दिया, वो अच्छा किया आपने। देखो वो घोषणा पत्र कोई दिल से बनाया हुआ घोषणा पत्र नहीं था, वो भी मन से बनाया हुआ घोषणा पत्र था। और मैंने कई बार मौकों पर कहा कि मन चंचल होता है, मन की बात मानोगे तो फंस जाओगे। उनका दिमाग से घोषणा पत्र बना था, आपका घोषणा पत्र दिल का घोषणा पत्र है, और पूरा घोषणा पत्र नकल किया है। तो ये मैं कहता हूं, नारा उनका भी ठीक है, 27 साल खुशहाल होंगे और काम भी बोलेगा। जहां तक आने वाले समय की बात है, चुनाव आ गया है, जनता ने मन बनाया हुआ है, गरीब ने मन बनाया हुआ है कि किसका साथ देंगे। कमाल खान जी, फिर प्रांशु मिश्रा जी। अच्छा, मैं कमाल खान हूं एनडीटीवी से। राहुल जी आपके ठीक सामने। मेरा सवाल राहुल जी से और अखिलेश जी से, दोनों लोगों से है। आप जिस पीढ़ी के इतने बड़े नेता हैं, आपसे एक पीढ़ी पहले सोनिया जी और मुलायम सिंह जी आपके नेता हैं, जो इस देश के बहुत बड़े नेता हैं। आपकी पार्टी, दोनों की पार्टी में बहुत बड़ा उनका रोल है। तो ये जो ज्वाइंट कैंपेन चलेगी चुनाव तक, इसमें वो लोग भी साथ आएंगे? आप चाहेंगे कि उनको भी लाया जाए? कैंपेन की जो स्ट्रेटजी है वो तो मैं आपको बताऊंगा नहीं, पब्लिकली नहीं बताऊंगा, मगर हमारी जो सोच है कि जैसे मैंने कहा, गंगा और यमुना की मीटिंग हो, तो जो भी हमारी विचारधारा को रिप्रेजेंट करते हैं वो सब इस कैंपेन में शामिल हो सकते हैं। तो ये हमारा विजन है। हम चाहते हैं कि यूपी के युवाओं को, यूपी के लोगों को पता लगे कि उत्तर प्रदेश जवाब दे रहा है, रिस्पांस दे रहा है। उत्तर प्रदेश के डीएनए में क्रोध, गुस्सा नहीं है। उत्तर प्रदेश के डीएनए में भाईचारा है, प्यार है, प्रगति है। इसीलिए हम एक साथ खड़े हैं। जो भी हमारे साथ आना चाहेंगे आ सकते हैं। प्रांशु मिश्रा जी, दिन कामना मैं तो एक ही बात कहता हूं कि हम दोनों पे आशीर्वाद उन सब नेताओं का, बड़े लोगों का बना रहे, बस उतने में लड़ाई जीत जाएंगे। नहीं सर, बिल्कुल मैंने कहा कि आशीर्वाद है हम लोगों का।
आशीर्वाद रहना चाहिए। सर अगर आप दाएं हाथ से राहुल जी अगर आप दाएं हाथ से पूछते रहेंगे तो हम कैसे राहुल जी अखिलेश जी बात नहीं पूछ सकते। प्रांशु जी, मैं प्रांशु हूँ CNN न्यूज 18 से। CNN न्यूज 18 से मेरा सवाल ये है कि आज टुडे इज अ हिस्टोरिक मोमेंट। आप लोगों का अलायंस हुआ, यू आर डूइंग अ प्रेस कॉन्फ्रेंस, यू आर गोइंग टू कॉन्टेस्ट द 2017 इलेक्शंस। मेरा सवाल ये है कि क्या ये जो 2017 का एक्सपेरिमेंट है आपका, वी विल सी इट बीइंग रिपीटेड इन 2019 लोकसभा इलेक्शंस? और जिस तरीके से आज अखिलेश जी इस अलायंस के चीफ मिनिस्टर फेस हैं, क्या 2019 में राहुल गांधी विल बी द प्राइम मिनिस्टर फेस फॉर दिस अलायंस? Well, first of all, I'm very happy that you are saying that this is a historic alliance. It is a historical alliance. I view this as a partnership, as the Samajwadi Party and the Congress Party, Akhilesh and myself, and the senior leaders of both these parties, working together with a goal. Our goal, as I said, is to defeat fascist forces, defeat the RSS BJP ideology. Whether we will have an alliance in the Lok Sabha, that is open for discussion. That has not been decided as of now, but it is something that is a possibility. अलाउद्दीन जी फ्रॉम ETV एंड देन कामना माथुर जी। कामना जी प्लीज आप आगे आ जाइए। अलाउद्दीन जी फ्रॉम ETV। एक सेकंड उनको खत्म करने दीजिए। आपसे जो जुड़ा हुआ प्रश्न था अखिलेश भाई, मैं आपके पास सर बाद में आखिरी सवाल तुम्हारा। सभी भाई मैं आपके पास आखिरी सवाल तुम्हारा। अखिलेश जी आप भी इसको बोल दीजिए, क्योंकि मेरा सवाल ये भी था कि आप CM फेस के कैंडिडेट हैं, क्या 2019 में अखिलेश जी के लिए राहुल जी PM फेस का कैंडिडेट होंगे, फेस होंगे? अच्छा, आप जल्दीबाजी में दूसरा सवाल मत पूछिए। वन क्वेश्चन पर पर्सन, आपको जल्दीबाजी में इसलिए नहीं होना चाहिए कि मुख्यमंत्री तो है नहीं प्रधानमंत्री वाले फेस के लिए, मुख्यमंत्री समझनी चाहिए उतनी तो। मुख्यमंत्री जी, अलाउद्दीन ETV से मेरा सवाल आपसे है। हालांकि आप तराना मुद्दे पर कई बार जवाब दे चुके हैं, लेकिन वहां के प्लान का पूरा मामला है। इस पर बीजेपी ने कल कहा है कि टास्क फोर्स बनाने जा रहे हैं, और जो DMSP जमाने के वहां पर रहे हैं उनको लोग उनकी तरफ से कानूनी कार्रवाई भी करी जाएगी। तो इस टास्क फोर्स को मुख्यमंत्री जी हाँ, टास्क फोर्स को लेकर के जो बीजेपी का अपना रुख है, इस पर आप अच्छा ये बताओ, टास्क फोर्स बनाई है तो टास्क फोर्स उन्हें ही तो पकड़ेगी सबसे पहले। टास्क फोर्स किसको पकड़ेगी? उन्हीं को पकड़ेगी टास्क फोर्स। मेरे पास आएगा ANI से कामना माथुर जी। राहुल जी, सर आई कम टू यू, यू हैव टू टेल। राहुल जी, आई एम नोटिंग डाउन एवरीबॉडीज नेम, प्लीज हैव सम पेशेंस। राहुल जी मैं कामना हूँ ANI से। इधर मेरा सवाल है कि बीजेपी का ये आरोप है, बीजेपी और BSP दोनों का, इनका कहना यह है कि भ्रष्टाचारी और गुंडागर्दी करने वाले एक साथ आए हैं। एक तो मेरा सवाल ये कि आप कैसे देखते हैं? मगर ये बीजेपी की अलायंस थोड़ी है, यहाँ पे तो कांग्रेस पार्टी और समाजवादी का अलायंस हो रहा है। तो ये दोनों एक साथ आए, दूसरा ये तो मगर भ्रष्टाचार तो वो है, उनका थोड़ी अलायंस है, ये तो हमारा अलायंस है। पर आप दोनों एक आए हैं, तो कैसे आप इसको देख रहे हैं? उनका कहना है कि आरोप है कि भ्रष्टाचारी और जो गुंडागर्दी करने वाले थे दोनों एक हैं, और दोनों ने पहले से हार मान ली। आप में हम में दोनों एक सेकंड बताइए। अशरी बात में तो अगली बात यहाँ से जवाब आ गया दोनों तरफ, बात खत्म हो गई है। बात अच्छा, और एक आप जो आपका ये अलायंस हुआ है, you can't ask 3 questions, I'm sorry, you have to give others a chance. ठीक है। Our next colleague there, please introduce yourself. I'm Amir Haq from Times Now News Channel. Rahul ji, आपसे भी सवाल है, आपसे भी। Rahul ji, and the has been very instrumental in forging this alliance between the two parties. What kind of a role are you looking at for her in the days ahead during the campaign? Plus, in case your alliance comes to power, will she be instrumental in taking it forward? और साथ में अखिलेश जी से कि डिम्पल जी भी साथ आएंगी, क्या स्टेज शेयर करेंगी प्रियंका जी के साथ? These are operational details. As far as Priyanka is concerned, she's my sister, and she has always been a tremendous help to me, and she will continue to be a help to me as I will continue to be a help to her.
Whether she campaigns or not, that is completely up to her. She is an asset of the Congress party and it's a choice that she has to make. Anshuman Shukla ji and then Swati Mathur ji. वो लोकसभा की सांसद है, वो अपना तय करेंगे क्या जाना है उनको। राहुल जी, हाँ जी, आपसे एक सवाल ये है कि अखिलेश यादव के 5 साल की जो सरकार है, इसको आप क्या रेटिंग देते हैं? और अखिलेश जी, आपसे ये सवाल है कि मनमोहन सिंह की जो सरकार थी 10 साल की, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? ये दोनों एक दूसरे के आप मनमोहन सिंह जी का बोलिए, मैं आपका बोलता हूं। 5 साल की जो अखिलेश जी की सरकार है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, देखिए, जो हमारे 5 साल और उनके 5 साल की बात कर रहे हैं, हम तो आने वाले 5 साल की बात कर रहे हैं। हम तो आने वाले 5 साल की बात कर रहे हैं कि आने वाले 5 साल दोनों मिलकर के अच्छे चलाएंगे। स्वाति माथुर जी, प्लीज गिव चांस। पीछे जो साथी है, कुछ साथियों की मांग है तो पीछे वाले साथियों को कुछ चांस मिले। स्वाति जी, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। Mr. Gandhi, I have a question. Mr. Gandhi, कहाँ है? हाँ। Sir, we've been hearing a lot about the alliance and the back and forth that has been happening over the Amethi-Raebareli seats. What's happening on that front? Because while all the other parts of the alliance seem to be fairly clear, Amethi-Raebareli, there's still no clarity. These are sort of internal discussions, and it's not very fair to share these internal discussions. There are a couple of outstanding small issues which are not very, fundamental issues. We'll take care of those issues. Broad idea is that we are going to fight united, and we are going to defeat the BJP, and we are going to show the BJP the spirit of Uttar Pradesh and the spirit of India. We are going to show the BJP that you cannot divide this country. You cannot trample over people in this country and win elections. I can't hear you. सुनाई नहीं दे रहा आपका माइक। राहुल जी, मैं विजय त्रिवेदी हूँ, इंडियन राज्यसभा टीवी। विजय त्रिवेदी हूँ, मीडिएशन और न्यूज स्टेट टीवी से, चैनल से। आपने हिस्ट्री से शुरुआत की, 1857 से बात कर रहे थे। आपने हिस्ट्री से शुरुआत की, 1857 से बात कर रहे थे। मैं रिसेंट हिस्ट्री की बात करता हूं। 1996 में नरसिम्हा राव जी ने बीएसपी के साथ समझौता किया था कांग्रेस का, और तब से लगातार कांग्रेस का ग्राफ गिरता गया। इसके बाद कांग्रेस पार्टी ने पचमढ़ी में तय किया एकला चलेंगे। आज 21 साल बाद आप फिर कांग्रेस और एसपी के साथ मिलकर गठबंधन कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि अखिलेश जी की साइकिल से लखनऊ की तंग गलियों से आप दिल्ली तक पहुंच जाएंगे? और यदि ये फैसला आज का है तो आप पचमढ़ी के फैसले को गलत मानते हैं? हिस्ट्री स्टैटिक चीज नहीं होती है। हिस्ट्री स्टैटिक चीज नहीं होती है, हिस्ट्री बदलती। भैया, लेट मी आंसर। हिस्ट्री स्टैटिक चीज नहीं होती है, हिस्ट्री बदलती रहती है। ये कहना कि उस समय अलायंस गलत था तो इस समय भी अलायंस गलत है, ये ठीक नहीं है। उस समय अलायंस गलत था, उस समय सिचुएशन अलग थी। आज सिचुएशन अलग है, इस समय अलायंस ठीक है। कांग्रेस पार्टी के लिए स्ट्रेटेजिकली ठीक है, प्रदेश के लिए ठीक है, देश के लिए ठीक है, और समाजवादी के लिए भी ठीक है। पंकज झा फ्रॉम एबीपी। अखिलेश जी, पंकज झा फ्रॉम एबीपी। अखिलेश जी, सवाल आपसे है, मैं इधर हूं, कि ये जो गठबंधन की पहल हुई है वो आपके तरफ से हुई है, राहुल जी की तरफ से हुई है। दूसरी बात ये है कि रायबरेली और अमेठी के क्वेश्चन को स्किप कर गए। आप बताइए 10 सीटों में कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा? सब कुछ आज ही बता देंगे तो मसाला लिखने का क्या बचेगा? वो आप अपने हिसाब से लिखते रहना। ये आपने सवाल पूछा और आपने कहा कि मैंने टाल दिया। मैं एक बात कहना चाहता हूं, ये कोई सेंट्रल इशू नहीं है, ये फंडामेंटल इशू नहीं है कि कांग्रेस पार्टी अमेठी रायबरेली में कितनी सीट लड़ेगी।
ये पेरिफेरल इशू है। सेंट्रल इशू है कि इस अलायंस के माध्यम से उत्तर प्रदेश को हम बदलने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के युवा को हम अपॉर्चुनिटी देने जा रहे हैं और बीजेपी का जो गुस्से की जो राजनीति है, झूठ की जो राजनीति है, डिमोनेटाइजेशन की जो राजनीति है, उसको हम यहां खत्म करने के लिए लड़ रहे हैं। शबी भाई, शबी जी, आप पहले पूछना चाहते थे, मैं क्षमा चाहूंगा, मैंने आपकी बात को बीच में, एक मेरे आदरणीय बुजुर्ग हूं। राहुल जी नमस्कार। अखिलेश जी, मेरा आपसे भी, आप दोनों नेताओं से एक सवाल है। आपने अखिलेश जी, एक मेरी एडवाइस है जी। भैया एक सेकंड, आपने एक अच्छा सवाल पूछा, भैया प्लीज, पूरा डिस्टर्ब हो रहा है, एक सेकंड। आपने एक अच्छा सवाल पूछा, आपने बीएसपी के बारे में सवाल पूछा। नहीं, मायावती जी की मैं पर्सनली रिस्पेक्ट करता हूं। जैसे मैं मायावती जी की रिस्पेक्ट करता हूं, वैसे मैं कांशीराम जी की रिस्पेक्ट करता हूं। बीएसपी ने भी यूपी में सरकार चलाई, उन्होंने गलतियां की, मगर मेरा पर्सनल रिस्पेक्ट मायावती जी के लिए बिल्कुल इंटैक्ट है। मायावती जी में और बीजेपी में बहुत बड़ा फर्क है। बीजेपी क्रोध फैलाती है, गुस्सा फैलाती है, एक हिंदुस्तानी को दूसरे हिंदुस्तानी से लड़ाती है और उनकी विचारधारा से हिंदुस्तान को खतरा है। मायावती जी की विचारधारा से हिंदुस्तान को कोई खतरा नहीं है। हम पूरे देश को बताना चाहते हैं कि हिंदुस्तान को अगर आगे बढ़ना है तो हर धर्म के लोगों को एक साथ खड़ा होना पड़ेगा, जुड़कर यह देश आगे बढ़ेगा, तोड़कर इस देश को आगे नहीं ले जाया जा सकता है। तो मेरा मेन पॉइंट यह है कि मायावती जी और आरएसएस मोदी जी में आप कंपैरिजन मत कीजिए। धन्यवाद। सर भाई आप सवाल पूछ रहे थे, अब कृपया करके जो नहीं, मैंने अभी सवाल नहीं पूछा सर। मैं शबी हैदर हूँ, के न्यूज उत्तर प्रदेश रीजनल चैनल है, नंबर 1 चैनल है, उसका मैं रिप्रेजेंटेटिव हूँ। भैया यहाँ पे भैया यहाँ पे तो सब लोग नंबर 1 कहते हैं। मैं नंबर 1 हूँ, ओरिजिनल नंबर 1 हूँ सर। मेरा सवाल आपसे है, आपने तो बीजेपी वाली बात सवाल नहीं सर, मेरा सवाल ये है, मैं नंबर 1 हूँ, आई एम नंबर 1, नोबडी एल्स। यस। मेरा सवाल सर आपसे ये है, भारतीय जनता पार्टी ने एक भी मुस्लिम कैंडिडेट नहीं दिया है, ठीक है, और मुसलमानों के सामने एक बहुत बड़ा सवाल है, वो कहां जाएं, किसको वोट करें, क्या ना करें। आपका गठबंधन, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन मुस्लिम्स के लिए क्या कहता है, मुसलमानों के लिए आपके पास क्या है, और मुसलमान अगर आपको वोट करे तो क्यों करे? मोदी जी भी कहते हैं आई एम नंबर 1, जैसे आपने कहा आई एम नंबर 1, आप में और उनमें एक फर्क है। आप कहते हो आई एम नंबर 1, ही इज नंबर 2, मोदी जी कहते हैं आई एम नंबर 1, नो नंबर 2। देखिए एक सेकंड, अब आपका सवाल भूल गया। हाँ, देखिए जैसे जब गंगा और यमुना एक साथ आते हैं तो सबके सब सवाल खत्म हो जाते हैं। संगम में कोई सवाल नहीं होता है। हमने यूपी के युवा को अपॉर्चुनिटी दी है। हमने कहा देखिए गंगा और यमुना एक साथ आ गए, जैसे मैंने कहा प्रगति की सरस्वती निकलेगी संगम से। जो सवाल थे वो सब गठबंधन के, सिर्फ एक जवाब मिला है, हम कांग्रेस समाजवादी पार्टी को वोट देने जा रहे हैं, 300 से ज्यादा सीट मिलेगी, यूपी की प्रगति होगी।
राजवीर भाई और इसके बाद कृपया माइक उधर दाएं हाथ को ले जाइए। मुख्यमंत्री जी अच्छा एक एक करके अखिलेश जी राहुल जी, आप दोनों लोगों से मेरा सवाल है कि जो जिस तरह से समाजवादी पार्टी 298 सीटों पर और कांग्रेस 105 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, सर एक बड़ा सवाल यह है कि क्या आप अपना वोट बैंक समाजवादी पार्टी को कैसे ट्रांसफर करेंगे, या समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उधर कांग्रेस अपना वोट बैंक कैसे शेयर कर सकती है, करेगी, ये बड़ा सवाल है सर। आप इलाहाबाद तो गए होंगे, गए इलाहाबाद जी, आपने संगम देखा है, उसमें गंगा और यमुना एक हो जाते हैं, वैसे ही दोनों पार्टियां एक हो जाएंगी, एक साथ लड़ेंगी, एक साथ जीतेंगी। राज्यसभा टीवी, हाँ ठीक है। वी हैव टू गिव। साहब मेरी आपसे एक विनती है। मिस्टर गांधी, आप अपनी एक लेडी कुलीग को सुपरसीड करना चाहते हैं तो हमें इतराज नहीं। आप अपनी एक लेडी कुलीग को सुपरसीड क्यों कर रहे हैं? Mr. Gandhi, when the two of you started off, there were several disagreements. In the beginning. Then when both of you started off, there were several disagreements in the beginning. Then you did hit a rough patch as well. So there's no concurrence in several. No, you're talking about the negotiation. Yeah, negotiation. Let me explain to you. Your political adversaries say that this is a marriage of convenience which may not last for long. How do you respond to that? Let me give you a little bit of my political experience. A political negotiation is a conversation. There is posturing, there are positions, because it's a negotiation. So there was a period when we were both posturing. Right, we said something, he said something, he said something, we said something. He pretended to get angry. After that, I pretended to get a little bit angry. That went on. But at the end, we came together. We agreed, by and large, that this is the direction for us both to take, and we are moving forward. So all that posturing is a part of any negotiation. Now the problem is, the press takes all these things very, very seriously. So if I look at Akhilesh like this, they think, oh my God, he's angry with him. No, it doesn't work like that. Throughout the negotiation, he was sending me SMSs, how are you doing? I was sending SMSs, how are you doing? How are things with you? So, don't take it in such a serious manner. We've built an alliance, we've structured an alliance, and he is going to compromise with us, we are going to compromise with him. There will be certain things and Akhilesh will say, listen, I need your help here. And there will be certain things where I'll say to him, Akhilesh, you absolutely have to do this for us. So it is, let me speak. An alliance is a give and take. It is not a structure where I say, okay, if you do this, otherwise nothing. There are certain minimums. And I've already told Akhilesh that there are certain minimums from the Congress party. Minimums from the Congress party are that, look, we believe in politics of poor people. हम गरीबों की राजनीति में भरोसा करते हैं. हम सोचते हैं कि गरीबों का फायदा होना चाहिए. तो जो भी सरकार आप चलाओगे, उससे गरीबों का फायदा होना चाहिए. ये हमारे लिए नॉन नेगोशिएबल है. इसमें अखिलेश ने कहा बिल्कुल एक्सेप्टेबल है. दूसरी बात हमने अखिलेश जी से कहा कि देखिए, किसानों के सामने बहुत बड़ी मुश्किलें हैं, उनकी मदद करनी है. अखिलेश ने कहा बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये हमारे भी दिल में बात है. तो ऐसी 3-4 चीजें हमने कही, 3-4 चीजें इन्होंने कही, और उस पर हम ये पूरा स्ट्रक्चर बनाया है. मैं आपको यहां से ये कह रहा हूं कि ये जो अलायंस हुआ है, ये अपॉर्चुनिस्टिक नहीं है. ये दिल का अलायंस है. मिलकर हम लड़ेंगे और यहां पे हम मोदी जी को, आरएसएस को और बीजेपी को समझाएंगे कि उत्तर प्रदेश एक है, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई एक है, हर जात एक है, युवा एक है, और इस प्रदेश को बांटा नहीं जा सकता है. हम आपको बांटने नहीं देंगे. और आप कुछ भी कर लो, कोई भी मुद्दे उठा लो, हम इस प्रदेश को बंटने नहीं देंगे.
और हम इस प्रदेश को पीछे हटने नहीं देंगे। ये अलायंस का बेसिस है। ये बात को लेकर हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। बाकी जगह छोटे छोटे कॉम्प्रोमाइज, अमेठी में कितनी सीट्स मिलेंगी, यहां कितनी सीट्स मिलेंगी, वो कॉम्प्रोमाइज डिस्कशन से हो जाएगा। रुचि कुमार, मैं रुचि कुमार, इंडिया टीवी से सवाल है मेरा। मैं रुचि हूँ इंडिया टीवी से। अखिलेश जी, मेरा सवाल ये है, आप अपनी कोलीग को सुपरसीड मत करिए। ये जो गठबंधन आप लोग ने बनाया, रुचि जी जोर से पूछिए प्लीज। मैम, यू हैव टू से इट लाउडली। ये जो गठबंधन आप दोनों ने बनाया, आप दोनों से मेरा सवाल है कि इसमें अगर मायावती भी शामिल होती, अखिलेश जी आप तो बुआ भी कहते रहे उनको, तो ज्यादा बेहतर होता बीजेपी को हराने के लिए गठबंधन। इधर तो मैंने नहीं कहा उनको, पहले कहते थे ना, इधर नहीं कहा मैंने बहुत दिनों से, लेकिन उनको उनकी जगह कैसे हम दे देते उन्हें। आप देखते हो उनकी वो कितनी जगह लेती। चुनाव चिन्ह हाथी, चुनाव चिन्ह हाथी, तो सोचो कितनी जगह मांगी गई होती। हम और राहुल शायद न दे पाते। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, ये सवाल पूछ रहे हैं नौजवान साथी, मैं नाम नहीं जानता हूं कौन सा चैनल है, लेकिन फिर भी मैं जवाब दे दे रहा हूं आपका। ये पूछ रहे हैं कि काम बोलता है नारा आपका और आपने पीछे कर दिया। मैंने अपने घोषणा पत्र के समय इस बात को कहा कि जो समाजवादी लोगों ने अपने घोषणा पत्र में रखा था, तमाम चीजें पूरी की हैं। और इस बार भी घोषणा पत्र ऐसा रखा है जिसमें उत्तर प्रदेश के लोगों को लाभ होगा, खासकर किसान और नौजवान, क्योंकि यही दो वर्ग हैं जिनके सामने सबसे बड़ा संकट है। और 3 साल निराश हुए हैं। मैं कहता हूं नौकरी की बात, जितनी समाजवादी सरकार ने नौकरियां दी हैं, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं इस बात को, पुरानी सरकारें उठा लो, अगर किसी ने भी सरकारी नौकरी इतनी एक साथ दी हो तो मेरे सामने आंकड़े ला देना। साथ ही साथ अगर लैपटॉप बांटा है या उत्तर प्रदेश में स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम चलाया है, रोजगार कैसे मिल सके, उसके अवसर कैसे पैदा हो, तमाम काम नौजवानों के लिए, क्योंकि जहां किसान तकलीफ में, वही नौजवान के सामने भी संकट है। अगर नौजवान को हम नहीं देंगे तो आखिरकार भविष्य क्या होगा। सर, नॉट ए सेकेंड क्वेश्चन। विक्रांत सर, विक्रांत प्लीज खड़े होकर अगर पूछ लेंगे ताकि सबको दिख जाए, और थोड़ा जोर से पूछ लेंगे। अखिलेश जी, मेरा सवाल आपसे भी है, राहुल जी आपसे भी है कि राहुल जी, आप शीला दीक्षित जी को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बना करके निकले थे। आपने पूरी दिल्ली से, देवरिया से दिल्ली तक यात्रा निकाली। किस मौके पर आपके दिल में आया कि नहीं, अब अलायंस ही करना पड़ जाएगा, और क्यों? और अखिलेश जी, आपसे एक सवाल ये कि राहुल गांधी खुलकर कह रहे हैं कि आप उनके सीएम कैंडिडेट हैं, आप क्यों नहीं खुलकर कह देते कि 2019 में राहुल गांधी आपके पीएम कैंडिडेट हैं? विक्रांत, ये कानपुर के रहने वाले हैं, दिल्ली में चले गए हैं। और जहां शीला दीक्षित की बात है, आपको जानना चाहिए कि हमारा कन्नौज में पुराना रिश्ता है उनसे। देखिए, अभी 2017 की बात पूरी हुई है। आने वाले समय में हमें और आपको क्या मिलकर करना, ये हम आपको अभी क्यों बता दें जी। अगर कुछ करना भी होगा हम दोनों को मिलकर के, तो मैं समझता हूं कर दूंगा, हम लोग करेंगे मिलकर के। और शायद समाजवादी लोग अलग तरह के हैं शायद जी। सर प्लीज डोंट इंटरप्ट। अलायंस हुआ है आने वाले समय में, जैसा आपने कहा कि कुछ सवाल ऐसे हैं जो हम लोगों के कॉमन हैं। किसानों को मदद होनी चाहिए, गरीब के लिए कुछ सुविधाएं होनी चाहिए, आपके नौजवान आगे कैसे बढ़े उनके लिए कुछ न कुछ प्रदेश सरकार और कहीं न कहीं ऐसे पॉलिसी बने जिसमें उनको रोजगार और नौकरियां मिल सकें। मैं समझता हूं कहीं न कहीं आने वाले समय में क्या फैसले होंगे उसको बैठ करके बात करेंगे। ये एक सवाल आपने पूछा था, और नहीं, एक सेकेंड, आपने एक सवाल पूछा था जिसका जवाब नहीं मिला। वो था अखिलेश जी का परफॉर्मेंस कैसा था, और फिर आपने उसी सवाल में पूछा, अखिलेश से पूछा मनमोहन सिंह जी का परफॉर्मेंस कैसा था। एक बात मैं अखिलेश के बारे में कह सकता हूं कि इंटेंशन उनका सही था, कोशिश पूरी थी। हम उस इंटेंशन को सपोर्ट देना चाहते हैं। हम जानते हैं कि अखिलेश जी की नीयत
बिल्कुल सही है, और उनका इंटेंशन था कि मैं उत्तर प्रदेश को बदलना चाहता हूं, और कांग्रेस पार्टी चाहती है कि जो उनके दिल में इंटेंशन है उसको हम शक्ति दें। वही इंटेंशन मेरे दिल में है कि हम उत्तर प्रदेश को कैसे बदलें। नियत साफ है, राजनीति नियत पे होती है। आरएसएस और बीजेपी की नियत साफ नहीं है। मोदी जी कहते हैं मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ हूं, मोदी जी कहते हैं मैं मेक इन इंडिया करना चाहता हूं, मोदी जी कहते हैं मैं स्टार्टअप इंडिया करना चाहता हूं। इंटेंशन नहीं है, शब्द खोखले हैं। भ्रष्टाचार की बात की, पंजाब में गए, सुखबीर बादल जी के साथ खड़े हो गए और पंजाब को कह रहे हैं कि भैया मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ हूं, ये है सुखबीर बादल, इनको आप चुनाव जिताइए। तो मोदी जी को कॉन्ट्रडिक्शन, अपना कॉन्ट्रडिक्शन नहीं दिखता है, ये फर्क है। अखिलेश जी का इंटेंशन सही है, नियत सही है, अटेम्प्ट सही था, कुछ चीजें हुई, चल कोई कमियां भी रह गई, और यही कांग्रेस पार्टी की सरकार के साथ था। नियत बिल्कुल साफ थी, सच बोलते थे, काम किया, कमियां रही। हर सरकार में ऐसी कोई आपको सरकार नहीं दिखेगी जहां कोई ना कोई कमी ना रहे, मगर वो पास्ट है, खत्म हो गया है। यूपीए 2 एक बार फिर नहीं आएगी, यूपीए 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 आएंगे, मगर जो 2 था, 1 था, वो वापस नहीं आएगा। जैसे ही जो अखिलेश जी ने पिछले 5 साल में अपना काम किया, जो यूपी को दिया, और ये कोई नहीं कह सकता कि अखिलेश ने कुछ नहीं दिया, वो हो गया है। अब हम एक नए तरीके से युवाओं के लिए एक प्लेटफॉर्म खड़ा करना चाहते हैं। मैं आपको बताता हूं, कांग्रेस पार्टी के पास हर प्रदेश में अलग अलग लोग हैं जो पॉलिसी बनाना जानते हैं। वो पूरी की पूरी स्ट्रक्चर हम उत्तर प्रदेश को मदद करने में डालेंगे। यहां सिर्फ समाजवादी पार्टी और यूपी की कांग्रेस की सरकार नहीं बनेगी, यहां पूरे देश का एफर्ट जाएगा कि हम उत्तर प्रदेश को बदलने की कोशिश करें। ये जितने पत्रकार साथी हैं, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, ये जितने हमारे पत्रकार साथी हैं विक्रांत, ये सब जानते हैं कि सरकार ने काम किया है। कोई मना नहीं कर सकता ये काम समाजवादी ने न किया। और कम से कम मैं ये कह सकता हूं, चाहे सड़क के मामले में देश को उदाहरण दिया जा सकता है कि सड़क अगर कहीं बनी है और इतने कम समय में, तो वो आपके आगरा से लखनऊ का एक्सप्रेसवे जो समाजवादी ने जोड़ने का काम किया। ये मेट्रो जो दिख रही है, इतने कम समय में देश में कहीं नहीं बनी होगी। ये जो हमारा 100 नंबर है, शायद दुनिया में जिस तरीके से पुलिस के लिए इंतजाम होता है, वही इंतजाम हम लोगों ने किया। अब दूसरे पार्टी के लोग कहते हैं कि हम इसको और बेहतर करेंगे। शायद समाजवादियों ने और यहां के जितने पत्रकार साथी हैं और उत्तर प्रदेश की जनता को भरोसा है कि काम हुआ है, और इसीलिए मैंने कहा था कि काम बोलता है। बड़ी हिम्मत के साथ कहा था कि वो नारा मैंने इसीलिए दिया था बड़ी हिम्मत के साथ कि कम से कम मैं अपने काम को आपके सामने रख तो रहा हूं, और आने वाले इस समय में जो 5 साल में होने जा रहा है, आप तो कहते थे ना 5, 5.5 मुख्यमंत्री। तो लखनऊ से सीधी प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे हैं आप, जहां पर राहुल गांधी और अखिलेश यादव पहली बार साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और चुनावी रण में इस गठबंधन की शुरुआत का ऐलान उन्होंने किया। और हमारे साथ हमारे विशेष मेहमान हैं स्टूडियो में। सबसे पहले मेरा सवाल है अजय सर आपसे कि एक रोचक शुरुआत, जिस तरह से एक गाने से शुरुआत की, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस कर रहे हैं, मुझे लगता है कि ये लोग अगर मिलकर काम करेंगे तो ठीक ठाक काम करेंगे, और एक ठीक ठाक चुनौती ये बाकी दोनों पार्टियों को देंगे, बीजेपी और बीएसपी को, और उत्तर प्रदेश में अच्छा मुकाबला होगा। उसका नतीजा क्या निकलेगा ये तो
जब चुनाव के नतीजे आएंगे तभी समझ में आएगा, लेकिन एक अच्छी चुनौती देंगे ये दोनों लोग मिलके, इसमें कहीं कोई कसर नहीं, शक शुबा नहीं है। अच्छा आनंद सर, ये बताइए कि चुनौती की बात कर रहे थे अजय जी कि चुनौती देंगे बीएसपी और बीजेपी को, लेकिन राहुल गांधी ने जितनी भी बातें इसमें इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहीं, जितने भी सवालों का जवाब दिया, उसमें कहीं भी वो ऐसा लग ही नहीं रहा था कि उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए वो बात कर रहे हैं। बीएसपी कहीं भी निशाने पर उनकी नहीं थी, कोई और पार्टी निशाने पर नहीं थी, वो सीधे प्रधानमंत्री के ऊपर कटाक्ष कर रहे थे, बीजेपी पर कटाक्ष कर रहे थे, आरएसएस पर कटाक्ष कर रहे थे, और अपने जो जवाब थे वो उसी से कहीं ना कहीं ऐसा बिटवीन द लाइंस लग रहा था कि वो उनकी जो स्ट्रैटेजी, ये जिसकी वो नींव रख रहे हैं, ये 2019 के लिए है। ऐसा नहीं लगा आपको? देखिए, बिल्कुल सही बात है। और नेहरू परिवार का कोई भी सदस्य किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री बनने की ख्वाहिश तो कभी नहीं करता है। वो तो सीधे प्रधानमंत्री की गद्दी और नेशनल आउटलुक के साथ राष्ट्रीय राजनीति की बात करते हैं। राहुल गांधी जी भी यूपी से सांसद चुने जाने के बाद फिर पूरे सभी प्रदेशों की राजनीति में अपने आप को इन्वॉल्व रखते हैं, इसलिए संसद में भी उनका बयान जो होता है वो उसी राष्ट्रीय चरित्र के तहत होता है। और राहुल जी ने कहा इतिहास, देखिए इतिहास यहां एक बहुत बड़ी करवट ले रहा है। गैर कांग्रेसवाद से राजनीति गैर भाजपावाद की तरफ चली गई है। इसी कारण पिछली पीढ़ी में इन दोनों के पेरेंट्स के बीच में जो दिक्कतें थी उनको भूलते हुए वो एक नई शुरुआत यूपी के अंदर कर रहे हैं। और देखना होगा कि वहां का युवा क्या जाति और धर्म से ऊपर उठकर भी इनके साथ आ पाता है। अजय जी, एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगी। एक सवाल के जवाब में राहुल गांधी ने जिस तरह से जवाब दिया, उनसे पूछा गया कि 96 में जैसे कि बीएसपी और कांग्रेस में जिस तरह से गठबंधन हुआ था, उसके बाद कांग्रेस को किस तरह से नुकसान हुआ, इससे रिलेट करके एक सवाल किसी पत्रकार ने उनसे पूछा, और इसके जवाब में राहुल गांधी ने सीधे सीधे ये कह दिया कि उस समय का अलायंस जो था वो गलत था। और उसके बाद किसी और सवाल के जवाब में वो यहां तक कह गए कि उन्होंने एक तरह से तारीफ कर दी मायावती जी की, और ये भी कह दिया कि पर्सनली मैं बहुत उनको रिस्पेक्ट करता हूं और आप उनका कंपैरिजन आरएसएस और बीजेपी से नहीं कर सकते। ऐसा लग रहा था उस समय कि बहुत पसंद उनके सवाल को नहीं कर रहे हैं, उनके जवाब को नहीं कर रहे हैं अखिलेश यादव। मेरा हाल इसका सवाल तो लेंगे ही हम अजय जी से इसका जवाब, लेकिन ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, सीधे लखनऊ से तस्वीरें आप देख रहे हैं। राहुल गांधी और अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पत्रकारों का जवाब देकर अब प्रेस कॉन्फ्रेंस से जा रहे हैं। भीड़ है, काफी कार्यकर्ता पहुंचे थे दोनों ही पार्टी से, और काफी बड़े नेता भी थे। सवाल पर लौटूंगी मैं अजय जी। देखिए, जहां तक राहुल गांधी का सवाल है, उन्होंने बहुत साफ किया कि साहब पास्ट है, पास्ट स्टैटिक नहीं होता है, पास्ट डायनामिक होता है और वो बदलता रहता है। राहुल गांधी ने इसी ढंग से जवाब दिया, तो मुझे लगता है कि उन्होंने अपनी बात ये कह रही कि कल जो कुछ हुआ वो कल की बात गई, और आज जो है उसी को देखिए सामने, और कल आने वाला क्या है उसके बारे में हम स्ट्रेटजी बाद में बताएंगे। बिल्कुल, तो बाद में बताएंगे स्ट्रैटेजी की, बाद की स्ट्रैटेजी क्या होगी। अखिलेश यादव ने भी यही कहा और राहुल गांधी ने भी करीब इसी तरह से जवाब दिया। हालांकि लगातार वो कटाक्ष बीजेपी और आरएसएस पे कर रहे थे। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए। यहां रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। खबर